हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। सभी अभिभावकों, प्रतियोगी छात्रों और छात्रों को सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं पार्ट 8 में पढ़ाया था, अब पार्ट 8 की जगह पे पार्ट 9 ये बात करेंगे। पार्ट 9 और यह संस्कृत में अनुवाद में बता रहा हूँ, रचनानुवाद कौमुदी के आधार पर, जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा रचित है। और इसमें अभ्यास 4 में पढ़ा रहा हूँ। और इसमें जो चीजें मैंने पढ़ाई थी, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग उनको रिवाइज कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे अच्छे से। आगे मैं अगले चैप्टर के लिए मैं फिर से जो अभ्यास से पहले जो मैंने पढ़ा है इसको रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे क्री धातु है, क्री माने करना, क्री मीन्स करना। अस ये होना, अस्ति स्तसंति, क्री मतलब करोति कुर्ता कुर्वन्ति, करोसि कुर्ता कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। यह धातु रूप है, लट लकार वर्तमान काल का। अस होना, इसका लट लकार में अस्तिस्तः संति, अस्यस्थस्त, अस्मि स्वः स्मा। चुर चुराना, यह चुर धातु है, क्रिया है, चोरी करना। और इसमें चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयथः चोरयत, चोरयामि चोरयावः चोरयामः। चिंत चिंतन करना, चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, चिंतयसि चिंतयतः चिंतयथः चिंतत चिंतयत, चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः। कथ कथयति कथयतः कथयन्ति, कथयसि कथयथः कथयत, कथयामि कथयावः। भक्ष खाना, है ना। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को सभी को रूप बताया था। देखिए, इत्थम, इत्थम मतलब ऐसे, तथा वैसे। इत्थम ऐसे, यह अव्यय है, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे। कथम कथम आप देख रहे होंगे, क्लियर दिख रहा होगा। कथम कैसे। कथम कैसे, अपि भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अपि भी, एव ही, ये एव होता है, एक एवं होता है। देखिए, एवं ये अलग होता है। एवं मतलब और से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? और से। और एव मतलब होता है, ये संस्कृत में ही, एव से आशय है ही से, ठीक है। और च, च मीन्स होता है और। च के प्रयोग करने का एक नियम बता देते हैं आप लोगों को। संस्कृत में जब च का प्रयोग किया जाता है तो च में ये होता है कि आप दो शब्द हैं, जैसे राम श्याम, तो आप या तो च राम के बाद भी लगा सकते हैं और श्याम के बाद भी लगा सकते हैं। राम च श्याम च, ये दो चीजों में होगा। या उसके अंत में लगाएंगे दोनों शब्दों के, राम श्याम च, राम श्यामश्च। तो श्याम मतलब वो विसर्ग होकर के, वो जो विसर्ग हुआ है, विसर्ग को स हो जाएगा, स को तालव्य श बन जाएगा, इसलिए रामश्च बन जाता है। या आप कह सकते हैं राम श्याम च, ठीक है, ये अंत में कर सकते हैं। या राम च श्याम च, इनका प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। तो ये च मतलब और, ठीक है। अपि आपने देख लिया, अपि मतलब भी, एव मतलब ही। किंतु किंतु होता है, परंतु परंतु होता है। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, मैंने आपको बताया था। माहेश्वर सूत्र का जो आप जाके देखेंगे, मैं लिंक साझा कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें देखेंगे, आप जाके देख लीजिएगा माहेश्वर सूत्र का जो पार्ट है, मैं लिंक उसमें शेयर कर दूंगा। और नहीं तो आप जाकर के माहेश्वर सूत्र उसमें प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, माहेश्वर सूत्र का अलग से चैप्टर बना हुआ है, आप उसमें पढ़िए माहेश्वर सूत्र। मैंने आपको बताया था कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आई ओन रियलिक एओंग अयो छैवरट लड़ मगड़नम झबई घड़दस जबगड़दस कपचटत चटो कपय सक्सर हल। इसमें क्या है कि ये जो माहेश्वर सूत्र है, ये माहेश्वर सूत्र से स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति हुई है, और इसी से पूरे व्याकरण का कार्य भी चलता रहता है। संधि विच्छेद आपने पढ़ा, उसमें पूरा है ना। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन जहां से है, तो इसका मतलब है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मैंने आपको देखा, गिनती भी मैंने आपको कराई थी, एका एक, दो दो, त्रय तीन, चत्वारः चार, पंच पांच, षट छह, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दस दस, आपने देख लिया। तो ये जो आपके कुछ रूप थे, मैंने आपको बताया था। क्री मतलब करना, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, करोसि कुर्ता कुरत, करोमि कुर्वः कुर्मः। ये करोमि है, करोमि,
करोमि कुर्वः कुर्मः। अस्ति स्तः सन्ति। अस मतलब होना, अस मतलब होना, अस होना। तो अस होना है अस्ति स्तः सन्ति, अस्य स्थस्त, अस्मि स्वः स्मः। और यह चुर चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयथः चोरयत्, चोरयामि चोरयावः चोरयामः। तो आप देखेंगे और जो ये भक्ष है, भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति, भक्षयसि भक्षयथः भक्षयत्, भक्षयामि भक्ष्यावः भक्ष्यामः। ठीक है, यह रूप आप बिल्कुल कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। मैं आपको इसको दिखा देता हूं लिख के। तो देखिए, आपने पूरा पढ़ लिया होगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इसमें नए आए हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जाकर के उस पर पूरे वीडियो बने हुए हैं इसके, आप उन वीडियोज में जाइए और आप रचनात्मक कॉमेडी को देखिएगा। ठीक है, तो इसमें है भक्ष्यति, भक्ष्य मतलब खाना, भक्ष्यति भक्ष्यतः भक्ष्यन्ति, भक्ष्यसि भक्ष्यतः भक्ष्यत्, भक्ष्यामि भक्ष्यावः भक्ष्यामः। ऐसे कथयति कथयतः कथयन्ति कथयसि कथयतः कथयत, कथयामि कथयावः कथयामः। तो ये अब आपका हो गया है। अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ कि हमें कुछ संस्कृत में अनुवाद अपना करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इनको याद कर लिया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इत्थम ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे, अपि भी, एव ही, च और, किंतु किंतु, परंतु परंतु। ठीक है, एक एक, दो दो, त्रय तीन, चत्वार चार, पंच पांच, षट छह, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दस दस। ठीक है, दस दस। तो ये आपको मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं। अगर आप सीक्वेंस से एक एक चैप्टर को पढ़ते रहेंगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा। अब जो आज ही नया ज्वाइन किया होगा है तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि मैं कैसे करूं, किस नियम से करूं। तो आप सभी से कहना है मेरा कि आप सभी उसमें जाएं, सीधे पार्ट वन में। जब मैं रचनानुवाद कॉमेडी पढ़ा रहा हूं तो पार्ट वन से आप देखना शुरू करें। जब पार्ट वन से देखेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर आपने अभी से शुरू किया है तो आज आपके लिए बिल्कुल वो लगेगा कि मैं किस नियम से चलूं, क्योंकि मैंने जो महत्वपूर्ण नियम थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन सारे नियमों को मैंने शुरू में ही बता दिया था और इसको कई चैप्टर में इसको क्लियर किया गया है। 5 6 7 चैप्टर तक की आई बात। तो 8वां चैप्टर आपका चल रहा था, अब 9वां चैप्टर आप शुरू हो गया। 9वां यहाँ पर पार्ट शुरू हुआ है, ये वीडियो का पार्ट 9 है और अभ्यास 4 ही चल रहा है। तो आप लोग इसमें जो है वीडियो में जाए, लिंक में जाए, उसमें आप देखेंगे तो देखिएगा। जैसे एक मनुष्य अस्ति, देखिए अब ये आपका अभ्यास 4 ही है। एक, इसको हम क्या देते हैं, एक मनुष्य अस्ति। देखिए संस्कृत में दिया हुआ, आपको हिंदी में कैसे करना है। एका मतलब एक, मनुष्य मतलब मनुष्य, अस्ति मतलब है। तो एक मनुष्य है, क्या है, एक मनुष्य है। दूसरा, द्वौ बालकौ स्तः, द्वौ बालकौ स्तः, यानी दो बालक हैं। कितने बालक हैं, दो।
एका मनुष्य अस्ति, एक मनुष्य है। द्वौ बालकौ स्तः, दो बालक हैं। अगला है त्रयः नृपाः सन्ति। त्रयः नृपाः सन्ति। तीन राजा हैं। क्या है? तीन नृप मतलब राजा, तीन राजा हैं। ठीक है ना? तो ये संस्कृत में दिया हुआ है, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? तो यहां पर है चत्वारः ग्रामाः। चत्वारः ग्रामाः, देखिए चत्वारः ग्रामाः, चार गांव या ग्राम हैं। ठीक है, देखिए और इसमें मैं माहेश्वर सूत्र फिर से अगर पढ़ाना होगा तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? माहेश्वर सूत्र की बात आएगी तो मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा। माहेश्वर सूत्र आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो पंच पुष्पाणि, क्या है ये? पंच पुष्पाणि, पांच फूल हैं। पांच फूल हैं, पांच पुष्प हैं। षट फलानि, छह फल हैं। सप्त पुस्तकानि, देखो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। जैसे ही तीन हुआ, सामान, वस्तु, कुछ भी है, व्यक्ति, स्थान, तीन आए तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तो तीन फल हो तो पुष्पम पुष्प फलम फले फलानि। पुष्प हो गए तीन तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। और पुस्तक हो गए तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ठीक है? और ऐसे बाला बाले बाला, आपको मैंने रूप आपको बता दिया था आपको कैसे करना था। ठीक है? तो ते नव क्रीड़ा कुर्वन्ति। अब देखिए लास्ट इधर चलिए 6 में, ते नव क्रीड़ा सन्ति, अस्तिस्तः सन्ति। देखिए स तो ते, स माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब। सह तव ते, तो सह तव ते का क्या है? सह तव ते में ते बहुवचन में आ गया, यानी वे नव माने नौ, यानी वे नौ जो है ना, क्रीड़ा कुर्वन्ति, सॉरी संति नहीं, कुर्वन्ति। यहां पर क्या होगा? कुर्वन्ति। क्या कर रहे हैं ये? ते नौ क्रीड़ा कुर्वन्ति, वे नौ खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। वे नौ, नौ है ना, नव या नौ, वे नौ खेल खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा खेल। ठीक है ना? वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः। स 10 फलानि चोरयति। देखिए स 10 फलानि, सह 10 फलानि चोरयति। वह 10 फल को चोरी करता है। सह माने वह, 10 माने 10, फलानि मतलब फलों को चोरी करता है। वह 10 फलों को चोरी करता है। क्लियर? सह सह ईश्वरम चिंतयति। देखिए सह ईश्वरम चिंतयति, वह ईश्वर की चिंता करता है।
ईश्वर का चिंतन करता है, चिंतन करता है, वह ईश्वर की चिंतन करता है। अब आइए बात करते हैं संस्कृत बनाओ। तो संस्कृत बनाओ में चलते हैं। संस्कृत बनाए या अशुद्ध अशुद्ध वाक्य करें? चलो अशुद्ध और शुद्ध वाक्य करते हैं, फिर संस्कृत बनाने चलते हैं, फिर आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे आप। ओके, देखिए अगर आप पहली बार हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग इससे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। संस्कृत कठिन जो बनाया गया है, कठिन नहीं है, ये लोगों के द्वारा बनाया गया। संस्कृत पहले से ही सरल है, इसको कठिन बनाया गया क्योंकि हम इसको अपने आचरण व्यवहार से इसको खत्म करते चले गए। जब खत्म हो गया तो वास्तव में यह कठिन होता चला गया। तो यह कठिन नहीं है, ग्रामेटिकली रूप से आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसको सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इसमें लगातार बने रहेंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य पर। यह शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य। देखिए ये जो मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, ट्यूशन का ये रूप नहीं दिया जा सकता कि मैं इसे ट्यूशन के रूप में पढ़ा रहा हूं। मेरा सिर्फ एक प्रयोजन है, अगर यह प्रयोजन भी सबके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, कि बच्चों की कठिनाई को कैसे दूर किया जाए। इतने खर्च सरकार कर रही है, बहुत पैसे खर्च करती है छात्रों पर, कि विद्यालयों की स्थापना हुई, टीचर्स इतने रख लगाए गए पढ़ाने के लिए, लेकिन वहां पर शायद इतना नहीं हो पा रहा है इन चीजों को, क्योंकि हम लोग एक बार पढ़ाते हैं कंटेंट, और पढ़ा करके सभी लोग निकल जाते हैं। दोबारा उस कंटेंट को अगर प्राप्त करना हो, बच्चों को फिर से घर पे रिवाइज करना हो, पढ़ना हो उन चीजों को बार बार, क्योंकि एक बच्चा एक बार में समझ सकता है, ये ऐसी संख्या होगी मात्र 0.001 में, हो सकता है बहुत कम संख्या है, या हो सकता है 1-2% हो, 4% हो कि पहली बार में समझ में आ जाए। लेकिन बाकी जो 90% की आबादी है बच्चों की, वह एक बार में समझ नहीं पाते हैं। तो उनको फिर से देखने की आवश्यकता होती है। तो कहाँ जाकर के देखें, कि वो टीचर को फिर से प्राप्त करें कैसे? कक्षा में पूछते हैं, फिर से पढ़ा बताया गया तो फिर वो दोबारा। तो ये जो इस चैनल के माध्यम से जो कार्यक्रमों की गतिविधियों को बिल्कुल रखा जाता है, जिससे और भी लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, उनको देखें, और कि विद्यालयों में गतिविधियां कैसी चल रही हैं, गार्जियन हैं वो देखते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह से है, किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया नहीं किया, तो उसकी झलकियां भी आपको मिल जाती हैं। दूसरा कि इस पर जो पढ़ाया जाता है तो यह समझ में भी उनके आ जाता है, तो यह सभी लेवल के लिए है। तो इसलिए यह प्रयास किया जाता है कि बच्चों को यह बिल्कुल एकदम फिल्म की तरह समझ में आ जाए, शायद देख करके और सुन करके पर्दे पर बच्चों को ज्यादा समझ में आ जाए। इस तरह की व्यवस्था का हमें वो करना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो इन छोटे बच्चों को लेके लेवल को बढ़ाने के लिए, जिससे सबके ज्ञान का लेवल बढ़े, इस कार्य में यह किया जा रहा है। इसको कोई और रूप नहीं है। तो मैंने उनकी बच्चों की सरलता और सहजता के लिए यह कार्य किया है। तो आप देखेंगे इसको अलग रूप नहीं देंगे, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ है। ना किसी से कोई डिमांड की जाती है कि इसमें सहयोग करना है किसी को, है ना। तो जो व्यवस्था है मेरी, उस व्यवस्था में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह मेरा अपना प्रयास है। तो देखिए जैसे द्वौ बालकाः, देखिए पहला है अशुद्ध में द्वौ बालकाः। देखिए बच्चों, ये अशुद्ध कैसे है, इसको देखना है आपको। द्वौ तो सही है, ठीक है, दो। बालकः बालकौ क्या होता, और बालका क्या है, दो से अधिक होते, तीन होते तो बालका हो जाता। इसलिए यहां पर अशुद्ध ये है क्या, ये अंडरलाइन कर दिया, और यहां पर आ जाएगा द्वौ बालकौ। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बालका के आधार पर हम लेते हैं
तो यहाँ पर दो न होकर के त्रय होता, लेकिन वहां पर चत्वारा भी हो जाता, पंच हो जाता, षठ हो जाता। तो हम इसको कहाँ तक चेंज करेंगे? इसलिए हम कर्ता के आधार पर, हम इसके आधार पर, मतलब हाँ, इसी के आधार पर, गिनती के आधार पर ही हम अपने वचन को चेंज कर लेंगे। ठीक है ना? तो कुछ बच्चों की ये बात रहती होंगी कि दो बालक हो गया, हम इसको बालका के स्थान, बालका की वजह से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट संख्या नहीं पता है ना कितने बालक हैं, इसलिए हमें दो के साथ ही हम उनको परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अगला है चत्वारह नरः। देखो अब यहां भी देखिए आप, क्या हो जाता है? नरः नरौ नराः, नरः नरौ नराः। तो ये यहां पर चत्वारा है, यहां पर नरः के स्थान पर क्या हो जाएगा? नराः। तो बन जाएगा यहां पर चत्वारः नराः, चत्वारः नराः। अगला है अष्टलताः अस्ति। देखिए अष्टलताः अस्ति, अष्टलताः अस्ति। अब यहां पर आप देखेंगे अष्ट हो गया, सही है। लता 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 लते लताः, ये भी सही हो गया। अब यहां पर अस्ति, अस्तिस्तः सन्ति, ये होना चाहिए था। तो यहां पर इसकी मिस्टेक है, तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं अष्ट लताः सन्ति। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा पूरा। देखिए 10 पुस्तकम अस्ति दिया है इसमें, 10 पुस्तकम अस्ति। अब आपके समझ में आ गया होगा फिर कि 10 है, पुस्तकम है ना? तो यहां पर क्या होना है? अब आप दोनों चीजों को चेंज करेंगे। देखिए पुस्तकम एक पुस्तक के लिए होता है, ठीक है? तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, एक तो ये चेंज होगा, और अस्तिस्तः सन्ति, ये भी चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? 10 पुस्तकानि सन्ति, 10 पुस्तकानि सन्ति। आपके जितने चाहने वाले हैं, जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में, जो संस्कृत मीडियम में पढ़ रहे हैं, मतलब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं, यानी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों में 8वीं तक तो कम से कम है संस्कृत, और हिंदी भी हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में 12वीं तक तो है, जिनके साथ संस्कृत लगी हुई है अनिवार्य संस्कृत के रूप में। उनमें सभी में आपके अनुवाद आते हैं। उन अनुवाद में आपने अगर 10 चैप्टर तक, 11 चैप्टर तक पढ़ लिया, तो आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से अनुवाद करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो यहां देखिए 10 10 हो गया, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा सन्ति। ठीक है, अगला है च भोजनम अपि। च भोजनम अपि, च भोजनम अपि। अब देखिए जो च है, ये अगर पहले लग रहा तो इसके पहले भी कुछ होना चाहिए था, तो यहां पर है नहीं, तो भोजनम च क्या हो जाएगा? भोजनम च अपि, भोजनम च अपि। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कौन से नियम के आधार पर कितना कौन सा मिस्टेक था, तो हमने उसको तरीके से किया और उसको समझाने का प्रयास भी आपको किया। देखिए अब मैं आप लोगों को कुछ नियम के तहत जो संस्कृत बनाना है, अब मैं उस पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए। क्योंकि अब जो जैसे जैसे एक्सरसाइज हमारी बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे हम अभी एक एक 2 दिन 3 दिन भी लगता है कि एक अभ्यास को पूरा करने में, बहुत सरलतम तरीके से बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो
संस्कृत बनाओ। संस्कृत बनाओ में हम ये कर सकते हैं, जैसे ईश्वर एक है, वाला है ईश्वर एक है, तो क्या हो जाएगा, ईश्वर एक अस्ति। अगर एक ही होता तो एकैव हो जाता, एक ही होता किसी ईश्वर एक ही है, अच्छा एक ही है, चलो यहां पर दिया है एक ही है, एक ही है, तो हम यहां कर सकते हैं एक एव अस्ति, एक एव अस्ति, या एकैव कर सकते हैं एक एव अस्ति, ईश्वर एक है। आगे आइए, दो बालक फूल सूंघते हैं, दो बालक फूल सूंघते हैं, दो बालक फूल सूंघते हैं, द्वौ, आइए क्लियर एकदम, द्वौ बालकौ, है ना, फूल सूंघते हैं तो पुष्पम, क्योंकि अभी एक ही पुष्प है, तो पुष्पम क्या हो जाएगा, जो दो बालकौ पुष्पम जिघ्रतः, जिघ्रति जिघ्रतः, जिघ्रतः, ठीक है, दो बालक पुष्प सूंघते हैं, तीन आदमी खाना खाते हैं, तीन आदमी खाना खाते हैं, तीन आदमी खाना खाते हैं, त्रयः हो जाएगा ना, त्रयः, नरः नरौ नराः, है ना, भोजनम भक्षयति भक्षतः भक्ष्यन्ति, भक्षयन्ति, त्रयः नराः भोजनम भक्षयन्ति, ठीक है ना, चार बालक क्रीड़ा करते हैं, चार बालक क्रीड़ा करते हैं, तो हो जाएगा चत्वारः बालकाः क्रीड़ा कुर्वन्ति, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे और भी चीजें हैं, मैं उनको देखूंगा, आप लोग इतनी तैयारी कर लीजिए अपना, ठीक है, और आगे कक्षा बनवर्त मैं चलाऊंगा, क्योंकि अभी काफी दिन के बाद मैं आया हूं, तो एकदम से पूरी चीजें नहीं ला पाऊंगा, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, इस चैनल को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, जिससे और बच्चे इसका लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।